राम राम बेसारिया ने एक राजा था बे और उसका 2 बेटे थे और दोनों बेटे गणे गुणे और अपने पिता का काम में राजकाज में सब क्या माथ बटावे थे। अरे जो कर रात का टाइम हो ना, रात ने दोनों भाई गश्त लगाया कर दे। तुम्हारे राज्य में कोई चोर डाकू ना आ जा, प्रजा दुखी है सुखी है नु पता करन खातिर। तो एक दिन बेबे जो छोटा भाई था ना, वो गश्त पे था और जो उनका राजमहल था ना, उस राजमहल में तो रात में सजी सौरी एक औरत निकली और वो बोला ठहर जा, कौन है? वो बोली मैं तो राजलक्ष्मी हूँ। बोले फिर तू की चली जब तू आड़े तो चली गई, तो इस राज का क्या होगा? नो बोली विधि का विधान हम तो जाना पड़ेगा। बोला क्यों, क्या बात है? बोला आज यू राजा मरेगा। बोला राजा मरेगा। बोला तुरे तो बचा जा तो बचा ले। नो बोला तू न्यू कर, तू भीतर न ले और फिर मैं देखूंगा। तब होकर कवा भीतर ना और उसने तो कुंडी ला दी और गया फिर अपने पिताजी के कमरे में। तो उसका पिताजी सोवा और उनकी सोतेली माँ सोवे। तो उसके पिताजी पे है ना नाग नु डंग ठाए खड़ी। तो उसने तो देख के तेरे पिताजी के ऊपर तो काल है, उन्हें तो ठाक तलवार और पट काटी हुआ नाग। अथवा नाग तो काट दी, पिताजी तो बच गया। फिर हमने सोचा बेस गया सोतेली माँ है, फिर सह तो माँ और तेरा पिताजी भी इसने प्रेम करे है, बचानिया भी पड़ेगी। तो वो जो नाग काटी ना, उसकी एक खून की बूंद उस रानी के ओठ पर पड़ गई। हाँ, तो हमने सोचा यू जहर भीतर चला गया तो या मरेगी। हाँ, तो उसने सोचा, उसका बता रखा था कि जो तेरा अंगोछा ना उसकी 7 तय करके और उसका मड़ा सा गिला करके और इसके ओठ ने पूछ दिए। तब वो जब इस काम करने खातिर न झुका ना, रानी की आंख खुल गई। रानी ने सोचा कि यू बेटा तो गलत है, हाँ यू तो गलत है, यू तो कुछ करे था। लेकिन देख लिया और रानी ने भी, देख लिया बेटे ने भी, तो ना तो रानी बोली ना वो बेटा बोला, चुपचाप चले गए। तो फिर सज 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। तो वह रानी बोली उस राजा ने पूछ दिया। रानी बोली उस राजा ने मत आपसे एक बात पूछूं? बोला पूछे। बोला जो यू अपना राज्य है ना, इसमें कोई नीच काम कर दे तो उसकी क्या सजा है? बोला उसकी तो सजा है मौत से। बोला आपने अपने बेटे किसे लग गए हैं? बोला मेरे बेटे तो तू इतने दिन तक देखने लग रहे, मेरे बेटे तो बहुत बढ़िया हैं, सारे काम काज मागरन लग रहे। बोला जो यू काम नीच काम आपका बेटा कर दे तो क्या करे? बोला मेरा बेटा भी कर दे तो जोर की सजा होगी, वह मेरे बेटे की होगी। तो फिर उस रानी ने बता दिया, बोला आपके बेटे ने तो ना न्यू करे, वो तो मैं जब आँख खोल ली ना तो तीनों मेरे ऊपर झुक रहा था। हाँ तो बेबे वो ही बात से आके कई बार न्यू कर दिया कर, आख्या देखी भी झूठी हो जाया कर। हाँ तो राजा का बहम हो गया। तो बहम हो गया तो अगला दिन दरबार में बैठे उसने अपना बड़ा बेटा बुलाया। बोला राजकुमार न्यू बता, अपने राज्य में कोई नीच काम कर दे तो उसकी क्या सजा? बोला पिताजी उसकी तो सजाए मौत है। अरे बोला जो थारा मत कोई ऐसे भाई मत कर देता, बोला जो और की सजा होगी वही मारी। तब फिर वो छोरा बोला बड्डा, बोला फिर पिताजी इसमें एक और बात है, आख्या देखी बात झूठी भी हो सके है। बोला वह क्यों कर तू बता। तो फिर वो बड़ा बेटा बताने लग गया। बोला एक राजा था और उस दौरे एक चिड़िया थी, वो उस चिड़िया तो बहुत प्रेम करे था और वह चिड़िया है ना उसने मीठी मीठी आवाज में गीत सुनाया करती। तो एक दिन वह चिड़िया न्यू बोली महाराजा मन घने दिन हो गया अपने माँ बाप से मिले न, मैं अपने माँ बाप से मिल आऊं। तो राजा बोला तू तो चली जाएगी, फिर मैंने ये गीत कौन सुनावेगा, मेरा जी कौन लागा? बोला मैं 15 दिन खातिर जाएंगी और 15 दिन में मैं उल्टी आ लूंगी। तो बोला पिताजी वो 15 दिन खातिर चली गई और बोला अपने माँ बाप दौरे जाके बड़ी खुश हुई। और जब 15 दिन पाछवा चिड़िया उल्टी चल ने, वह माँ बाप ने बोले बेटे हम हो गया बुढ़े और फिर क्या मिलन पाव ना मिलन पाव, मारे दौरे एक यू अमर फल है, यू ले जा और यू तू अपने राजा ने दे दिए।
वो राजा मरेगा नहीं, अमर हो जाएगा और जवान रहेगा और प्रजा की सेवा करेगा। तो वह चिड़िया चोंच में दाब के उस अमर फल ने लेकर चल पड़ी। तब रास्ता लंबा था। तो रात में एक पेड़ पर उसने विश्राम करना पड़ गया चिड़िया ने, और उस पेड़ में जो एक खोल थी ना उसमें अमर फल रख दिया। और उड़े एक सांप बैठा था। उस सांप ने नु सोचा खाने की चीज, उसने उसका डंक मार दिया। तो डंक मार दिया तब उसमें तो जहर हो गया। और चिड़िया ने बेरा नहीं, चिड़िया तो तड़के उठकर उसने बोझ कर अपनी चोंच में हर चाल पड़ी तो आई राजा दौरा। राजा बड़ा खुश हो गया, आगी चिड़िया बुलाएगी। तब आके चिड़िया ने तो दो चार दोस्त बढ़िया बढ़िया गीत सुनाए। और राजा बोला क्या लाई मेरी खातिर? बोला महाराज जी मैं आपके लिए यू अमर फल लेकर आई, और यू खा लो, आप ना अमर हो जाओगे, बूढ़े भी नहीं होगे, रोज जनता की सेवा करोगे। तो राजा खान लग गया ना, न्यू खान की तैयारी में था, इतने एक बंदर आ गया और उस बंदर ने लपक लिया वो। हाँ, और बंदर है ना उसने खा गया, और खानते बंदर तो लुढ़क गया। ये सारी सेना देखे थी। सेना ने नहीं सोचा कि यह चिड़िया तो राजा का न मारने की तैयारी कर रही थी। हाँ, तब उनने कह दिया बोला महाराजा खड़े की चिड़िया या तो आपने मारने की प्लानिंग कर दी फिर थी, देखियो बंदर मर गया। न्यू कंदे राजा का गुस्सा आ गया। राजा ने ठाका अपने तलवार, वह चिड़िया काट दी, मर गई। तो कुछ टाइम बाद जो अमर फल पड़ा था न, उस अमर फल का पौधा बन गया और उसको बहुत सुथरे अमर फल लग गए। और राजा नु का इसके सारे अमर फल जो है न मजा रहे न को खावेगा नहीं, दिखण में सुथरे सजावट खातिर राख रहे, और चौगरदा बाढ़ कर दे बोला इन को खाइयो ना, ये जहरीले हैं। क्यों इसने खाते बोला बंदर भी मर गया था। तब उससे की नगरी में एक भिखारी ने बूढ़ा बुढ़िया एक झोपड़ी में रहे थे, और उनका कत्ते खान के तलाले पर कई डाल की बीमारी। एक दिन रात ने उन्होंने सोचा मरना तो सही था, मरता लिए तोड़ा बांडा छुट जाएगा इसी ओने पे, हम यू एक कमर फल तोड़ कर खा लो, जहरीला तो सही। मैं उन वो एक कमर फल तोड़ कर खा लिया तो वह तो तड़के में जवान हो पाए और सारी बीमारी दूर, और सच पूरे राज्य में बात फैल गई। तो बोले भाई कितना खाया? बोला जी हमने तो यू अमर फल तोड़ कर खाया है। बेबे जब राजा का समझ में आई, हाँ जब राजा का समझ में आई, लेकिन जब तक चिड़िया तो जा चुकी थी, तो वो छोरा ना अपना पिताजी ने समझाया। बोला पिताजी कई बात देखी बात न्यू झूठी हो जाए है। तो बोला भाई बात सही का है। फिर उसने दोबारा अपना छोटा बेटा बुलाया राजा ने। बोला भाई तेरी माँ जी ने मेरे को ये बताया था, बताया बात क्यों कर है? हाँ, तो जब वो छोटा छोरा ने बताई पिताजी आपका ना जस्ती हो ना, वो सांप काट कर आपका दौरे एक डिब्बा पड़ा, वो डिब्बे में गिर रखा। मैं वो सांप मारा था और उसके एक बूंद उसके उठा पर लग गई थी, उसने पूछू था। जब राजा का जच्ची तो कई बार फिर वहां पे कोई भी बात हो सोच विचार कर पूछताछ कर जब करनी चाहिए ना, तो कई बार कोई बात आँखें देखी भी झूठी हो जाए है। न्यू कहते हैं ना, अब भी मन आँखें देख ली तो आँखें देखी झूठी हो जाए। तो हर बात पे विचार करना चाहिए। करना सुनी रखा देखी, हाँ झूठी उसने सच्ची मान्या करो। तो ये भी समझ की बात है। हाँ।